दोस्तों, 31 अगस्त 2024 शनिवार के दिन पड़ रहा है। भाद्रपद महीने का पहला शनि प्रदोष व्रत। और इस दिन करें एक चुटकी काला तिल वाला। ये एक उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर। क्योंकि दोस्तों, यह जो प्रदोष व्रत इस बार शनिवार के दिन पड़ा है, यह भाद्रपद महीने में पड़ने वाला पहला प्रदोष व्रत है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 31 अगस्त 2024 शनि प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 31 अगस्त 2024 शनि प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 31 अगस्त 2024 शनि प्रदोष व्रत के दिन इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी काला तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी काला तिल वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी काला तिल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को शनिवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 31 अगस्त 2024 शनिवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 31 अगस्त 2024 शनिवार प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी काला तिल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक छुटकी काला तिल वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो, या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई,
यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी काला तिल वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 31 अगस्त 2024 शनिवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार प्रदोष व्रत के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार के दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक चुटकी काला तिल वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस भाद्रपद शनिवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक चुटकी काला तिल। अब यह एक चुटकी काला तिल शनिवार की रात, एक चुटकी काला तिल घर में इस जगह पर डाल देना, रातों रात सुख और समृद्धि घर में आएगी और धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी और शनिदेव की कृपा भी आपको मिलेगी। अब आपको बता दें कि 31 अगस्त को पढ़ने वाले शनि प्रदोष व्रत पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि यह शनिवार के दिन आया है। और ऐसे में आप समझ लीजिए कि शनि की पीड़ाएं अगर आपको परेशान कर रही हैं, शनि की कोई भी महादशा कुंडली में चल रही है, शनि की 7.5 है, शनि ढैया है, तो उससे भी छुटकारा मिलेगा और साथ ही साथ शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा, महादेव की कृपा मिलेगी, जिसके बाद जीवन का हर दुख हर संकट दूर हो जाएगा। तो देखिए, प्रदोष व्रत का जो दिन होता है, इस दिन चाहे तो आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आपको इस दिन उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि इस दिन उपाय करने से आप अपने जीवन के बहुत सारे कष्टों को और दुखों को ऐसे ही दूर कर देते हैं। अब इस बार जो भाद्रपद का पहला शनि प्रदोष है, इस पर तो बहुत ही शुभ संयोग बना है, तो शनि की पीड़ा को शांत भी आप कर सकते हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त करके महाधनी महाकरोड़पति भी बन सकते हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि शनिदेव की कृपा जब किसी पर होती है ना, तो उसके जीवन के दुख और कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। और शनिदेव अपने भक्तों को जब कुछ भी देते हैं ना, तो इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। साथ ही साथ इस दिन शनि प्रदोष है और महादेव से जुड़े हुए उपाय आप करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में फिर कोई दुख और संकट लौट कर भी नहीं आता है। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की कि एक चुटकी काला तिल डालकर आपको कौन सा उपाय कैसे करना है, कैसे यह उपाय शनि की पीड़ा को भी शांत करेगा। और इतना चमत्कार आपके जीवन में यह एक चुटकी काले तिल का उपाय कर देगा कि आपको खुद भी अपने जीवन में हो रहे चमत्कार पर विश्वास नहीं होगा।
कहने का मतलब है कि जीवन में ऐसे दुख जाएंगे न कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके जीवन के दुख कब चले गए, चलिए बात कर लेते हैं। कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है? देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर एक चुटकी काला तिल लेना है। ठीक है ना? सफेद तिल भी आता है, लेकिन सफेद नहीं लेना है, काला ही तिल लेना है, क्योंकि काला रंग जो होता है यह शनिदेव से जुड़ा हुआ है। अब शनि की पीड़ा भी दूर होती है जब भी आप काले तिल का उपाय करते हैं। एक लोटा अपने घर का जल लेना है, उसी जल में आपको यह काला तिल डालना है और पहुंच जाना है देवा आदिदेव महादेव के मंदिर में। महादेव की शिवलिंग पर यह एक लोटा जल आपको अर्पित करना है। महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो संकट हैं, हे प्रभु आप उन्हें दूर कर देना। तो देखिए, जब भी आप महादेव की शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करते हैं, अगर यह उपाय आप शनि प्रदोष के दिन कर लेते हैं, तो बहुत ही चमत्कारी और बहुत ज्यादा आपके जीवन को ऐसा समझ लीजिए कि बदल के रखने वाला यह उपाय होता है। बदल के रखने वाले का मतलब है कि जीवन के दुख और कष्ट पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। अब यह उपाय करना किस दिन है? तो शनिप्रद 2 के दिन करना है। करना किस समय है? तो शाम के समय में करना है। 6 बजे के बाद आप 9 बजे तक इस उपाय को किसी भी समय करें, क्योंकि यह बहुत शुभ मुहूर्त है। इस बार शनि प्रदोष पर पड़ा है और इस समय पर आप यह उपाय करते हैं तो आपको बहुत जल्दी लाभ भी मिलेगा। शनि की पीड़ाएं भी शांत हो जाएंगी और साथ ही साथ शनि देव की कृपा हुई ना तो महाधनी और महाकरोड़पति बनने में भी आपको समय नहीं लगेगा। अब देखिए, साल 2024 जो है ना, ये शनिदेव का ही साल है और शनिदेव की कृपा इस साल में जिस व्यक्ति को मिल गई, उसके भाग्य को चमकने में देर नहीं लगेगी। तो इस बार शनि प्रदोष व्रत पर, जो कि भाद्रपद का पहला शनि प्रदोष भी है और बहुत ही शुभ है, तो इस उपाय को आप शाम के समय में जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो शनि प्रदोष व्रत वाले दिन आपको जरूर करना चाहिए? और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो धन संपदा की कभी भी आपके घर में कमी नहीं होती है। आपके घर में हमेशा धन आता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पैसा आता है लेकिन घर में नहीं रुकता। पैसा आता है, लेकिन जो हमारे घर में आता है वह हमारे घर से बहुत जल्दी चला भी जाता है ना? कुछ लोग कहते हैं कि धन की बर्बादी घर में लगी हुई है। दिन पर दिन पैसा हमारा बर्बाद होता जा रहा है, बिजनेस खराब हो रहा है, व्यापार खराब हो रहा है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इन चीजों को लेकर भी बहुत परेशान रहते हैं। तो अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को आप करिए और इसका चमत्कार खुद अपने जीवन में आप होता हुआ देखेंगे। तो उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेने हैं काली उड़द की दाल, साबुत वाली काली उड़द की दाल आती है, ठीक है ना? 250 ग्राम ले सकते हैं, आधा किलो ले सकते हैं, 1 किलो भी ले सकते हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी दाल आप लें। साथ ही साथ आपको लेनी है यहां पर थोड़ी सी मिठाई, कोई भी मिठाई आप ले लें। यहां पर अब आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन शनि प्रदोष जिस दिन है, ठीक है ना, उस दिन आपको शनिदेव के मंदिर में जाना है। जहां भी शनिदेव की कोई मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहां जाएं, या फिर महादेव का कोई मंदिर हो, वहां पर भी आप जा सकते हैं। और इस मिठाई का और इस उड़द का दान आपको करना है। शनिवार के दिन इस उपाय को करिए और फिर देखिए आपकी मनोकामना को कितनी जल्दी महादेव और शनिदेव पूरा कर देते हैं। बहुत ही उत्तम यह उपाय है। जिन लोगों की मनोकामना अभी तक अधूरी है, अटकी हुई है, पूरी होती ही नहीं है, या फिर जीवन में कष्ट बहुत है, दुख बहुत है, दुख और कष्ट दूर होने का नाम ही नहीं लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के दुखों को अब दूर होने में देर नहीं लगे जब इस उपाय को आप शनि प्रदोष व्रत वाले दिन कर लेते हैं। अच्छा, वैसे तो यह उपाय आप किसी भी शनि प्रदोष पर कर सकते हैं, लेकिन जो 31 अगस्त को शनि प्रदोष आया है, जो कि भाद्रपद महीने का पहला शनि प्रदोष है, ऐसा समझिए कि आपके जीवन में रातों रात चमत्कार का यह काम कर देगा। तो बहुत ही उत्तम सा उपाय है। सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिनके जीवन में धन की कमी है, शनि की पीड़ाएं परेशान कर रही हैं, या फिर घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा आता नहीं है। तो इस उपाय को करने से हर प्रकार से आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ मिलेगा और धन आने के रास्ते जो आपके जीवन में अभी बंद हो चुके हैं,
न क्योंकि बहुत बार होता है कि एक एक करके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही उपाय करेंगे ना, कहीं से भी आए, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। यही इस उपाय का चमत्कार है। पूरी सच्ची श्रद्धा से करेंगे, उपाय जरूर काम करेगा। तो बात कर लेते हैं अब अपने 31वें उपाय की, जो कि शनि प्रदोष का बहुत ही बड़ा उपाय है, बहुत ही चमत्कारी यह उपाय है। अब देखिए, जो 31वां उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से सबसे बड़ा लाभ यही है कि सबसे पहले तो धन से जुड़ी समस्याएं जीवन से दूर हो जाएंगी। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि घर में बिल्कुल भी तरक्की नहीं होती, घर में सफलता लोगों को नहीं मिल रही है, जो काम कर रहे हैं वह बिगड़ रहा है, हर काम में अड़चन आ रही है, पता नहीं किसी ने कुछ करवा दिया है या घर में किसी को नजर लग गई है, किसी की नजर लग जाती है, तब भी बहुत बार जीवन में दुख कष्ट बढ़ते चले ले जाते हैं, है ना। साथ ही साथ ऐसा होता है कि घर में कोई वास्तु दोष होता है, तब भी जीवन में दुख कष्ट जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। समझ नहीं आता, इतनी पूजा पाठ करके भी, इतने उपाय करके भी लाभ क्यों नहीं हो रहा है। अब देखिए, जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, शनि प्रदोष के दिन करने से हर प्रकार का दुख और कष्ट जीवन से दूर होगा, पैसा भी आएगा, और सबसे बड़ी बात, आपके काम में कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। कोई भी आप काम करेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। देखिए, आपको क्या करना है कि शनि प्रदोष व्रत वाले दिन, ठीक है ना, आप चाहे व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं, उपाय जरूर करिए। आपको गौ माता की सेवा करनी है। इस दिन कैसे करेंगे? इस दिन आप गौ माता की किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं। उनको आप रोटी खिलाएं, गुड़ रखकर रोटी खिलाएं, ठीक है ना। या फिर आप जो भी गौ माता खाती है, जैसे कि हरा चारा खाती हैं, हरा चारा उनको खिलाएं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो गौ माता होती है ना, इनके अंदर होता है 33 कोटि देवी देवताओं का वास। अब जिस स्थान पर हमारी गौ माता खड़ी भी हो जाती है, ना स्थान ही पवित्र हो जाता है, मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है गौ माता। और जब आप अपने घर का अन्न उन्हें खिला देते हैं ना, तो 33 कोटि देवी देवता आपको सीधे सीधे आशीर्वाद देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक गौ माता की सेवा करने से, उनकी पूजा अर्चना करने से आपको कितना लाभ मिलता है।